पैनी नजर नाम की संस्था की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता गंगवार ने बीते दिनों नगर निगम के जेई नागेंद्र शर्मा पर धक्का मुक्की और बदसलूकी का आरोप लगाया था। घटना वाले दिन भी समाज सेविका ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की थी। इसके बाद भी कई बार वो शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। समाज सेविका सुनीता गंगवार अब नगर निगम में धरने पर बैठ गई हैं। उन्होंने एक बार फिर अधिकारियों से आरोपी जेई नागेंद्र शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ इस तरह की बदसलूकी करने वाले जेई को फौरी तौर से जेल भेजा जाना चाहिए। 26 सितंबर को 26/9/2020 को मैं एक यहाँ पर आई थी नागेंद्र शर्मा जी के ऑफिस में, क्योंकि मेरी एक फाइल वो प्रार्थना पत्र चल रहा था अतिक्रमण हटाने के संबंध में, और वो अतिक्रमण हटाने के संबंध में लगभग 20 दिन हो चुके थे और 20 दिन बाद वो फाइल उनके पास पहुंची हुई थी। तो मैंने इतना ही पूछा था कि सर इस फाइल पे क्या हुआ, अतिक्रमण कब तक हट जाएगा। जबकि जब प्रथम संज्ञान में मैंने माननीय मेयर साहब को ये दिया था प्रार्थना पत्र, उन्होंने बहुत अच्छे से संज्ञान लेते हुए और तुरंत कहा था कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये बिल्कुल अतिक्रमण है। मैंने चित्र भी प्रस्तुत किए थे, अतिक्रमण है, तो उन्होंने कहा तुरंत इसको हटाया जाए अतिक्रमण को। लेकिन 20 दिन मुझे चक्कर काटते हुए हो गए, आगे के लोगों ने उसको अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को किया नहीं। तो वो लास्ट में मुझे बताया गया कि वो शर्मा जी के पास है, नागेंद्र शर्मा जी के पास प्रार्थना पत्र पहुंचा हुआ है, वो करेंगे कार्रवाई, अब उन्हीं को करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनसे मिले। एक दिन पहले मिले तो उन्होंने टाल मटोल कर दिया। मैंने कोई बात नहीं सर, आज आपके पास टाइम नहीं है, मैं कल बात कर लूँगी आपसे। तो उसके बाद मैं अगले दिन आई, मैं थे और मेरे साथ मेरी संस्था के कोषाध्यक्ष जी थे, वहीद अहमद अंसारी जी। तो मैंने कहा सर इस पे क्या हुआ, इस फाइल पे अब कब तक ये काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि वो ठीक है, मैं देख लूँगा, जो भी वो करना होगा मैं कर लूँगा। मैंने कहा नहीं सर, ये तो बता दीजिए कब तक हो जाएगा। और कोई संतोषजनक जवाब वो दे नहीं रहे थे, मुझे वहाँ से टालने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने कहा सर अच्छा इतना बता दीजिए। बोले वो मुझे जो जवाब लिखना होगा वो मैं लिख दूँगा, मैं आपको नहीं बताऊँगा कि मैं क्या जवाब लिखूंगा, किसे दूंगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको। तो मैंने कहा सर कुछ मत बताइए, मुझे मत बताइए, आप इतना तो बताइए कि मैं अगली सीट पर कहाँ जाऊं, क्योंकि सभी सीट ने मुझे ये बताया है कि आपको आगे कहाँ जाना है। आप भी बता दीजिए कि मैं कल कहाँ जाऊं, ये जवाब लिखकर आप जहाँ भी भेजेंगे वहाँ बता दीजिए, वहाँ पता करेंगे। बोले मैं ये भी नहीं बताऊँगा, और जो आपको जहाँ पता करना हो वहाँ पता करिए। तो मैंने कहा सर ऐसे नहीं होता है, सिस्टम ऐसे काम करता है, मतलब ये तो आपको हमारा जानना अधिकार है। निष्कर्ष पाइए। हाँ, तो उन्होंने कहा भाग यहाँ से बदतमीज महिला, और ये कह के मुझे उनके कुछ इंटेंशन एक दिन पहले भी सही नहीं लगे थे, इसलिए मैंने रिकॉर्डर अपना ऑन रखा हुआ था कि मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, मुझे शक हो गया था, इसलिए मेरा रिकॉर्डर ऑन था। जितनी भी बातचीत हुई है वो उसमें सब रिकॉर्ड हो गई है, वो आप सुन सकते हैं।